तो देखिए, चीन को भी अग्नि 5 की ताकत का एहसास हो गया है। चीन भारत को अब मिसाइल टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा खिलाड़ी बता रहा है। हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत का दम देखकर दुश्मन देश हैरान और परेशान हो गया है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। आसमान में गर्जना, जमीन पर जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता विजय घोष। पचास मिनट तक पोखरण के मैदान में भारतीय सेनाओं ने इतने बारूद बरसाए कि उसकी धमक ड्रैगन को भी सुनाई दी और पाकिस्तान भी सहम उठा। एक तरफ पोखरण में भारत शक्ति तो दूसरी तरफ मोदी का दिव्यास्त्र। हिंदुस्तान के इसी अग्नि की तपिश ने नापाक पड़ोसियों का चैन छीन लिया। दुश्मन देशों को हिंदुस्तान का दम दिखने लगा, भारत की ताकत का एहसास होने लगा। ये हमने जो दृश्य देखा, अपनी तीनों सेनाओं का जो पराक्रम देखा, वो अद्भुत है। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। पोखरण में तोपों, टैंकों और लड़ाकू जहाजों की ललकार। हिंदुस्तान के पास दिव्यास्त्र की ताकत यानी मोदी की अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण के बाद भारत का दम देख दुश्मनों का भ्रम टूट गया। छोटी छोटी बातों पर भारत को फुफकार मार डराने की कोशिश करने वाला ड्रैगन भी अब भारत की ताकत के आगे नतमस्तक नजर आ रहा है। ये दावा हम यूं ही नहीं कर रहे। चीन के सरकारी अखबार ने भारत के अग्नि 5 की ताकत को माना है और लिखा है, हमें एक वास्तविकता का सामना करना होगा कि भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। भारत की बैलिस्टिक मिसाइल की तकनीक परिपक्व हो गई है, क्योंकि भारत एक रॉकेट में कई उपग्रह को लॉन्च करने में सक्षम है, जो भारत के लिए MIRV तकनीक विकसित करने की नींव रखता है। ये एक ऐसी क्षमता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यही पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है। स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण, उसका दम भी देख रहे हैं। पूरा देश भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। पोखरण में हिंदुस्तान की जंगी सिपाहियों का युद्धाभ्यास और अग्नि 5 की परीक्षण के बाद चीन में मची खलबली को इस बात से भी समझा जा सकता है कि ग्लोबल टाइम्स ने अपने उसी आर्टिकल में आगे ये भी लिखा है कि भारत न केवल अपने बैलिस्टिक मिसाइल हथियारों में बल्कि एरोस्पेस प्रौद्योगिकी में भी प्रगति करना चाहता है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलों और अंतरिक्ष उड़ानों दोनों के लिए आधुनिक एरोस्पेस प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि हाल के वर्षों में भारत एरोस्पेस में प्रगति कर रहा है। अग्नि 5 मिसाइलों के सफल टेस्टिंग और पोखरण में स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन कर जवानों ने जो दम दिखाया, उसके बाद हिंदुस्तान ने चीन समेत सभी नापाक दुश्मनों को ताकीद कर दिया है, भारत को छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और जिस अग्नि 5 मिसाइल की चर्चा आपने सुनी है उसके बारे में हम आपको खासियत बता देते हैं। ये अग्नि 5 की दहाड़ है, भारत की एकमात्र ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है। इसकी खासियत हम आपको बता रहे हैं, जिसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है, दुश्मन देश चीन भी मान रहा है। मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है। मिसाइल की लंबाई की अगर हम बात करें तो वो 17.5 मीटर लंबी है, यानी एक बेहद लंबी मिसाइल ये है। 50 से 56,000 किलोग्राम तक का ये वजन अपने साथ ले जा सकती है, इतनी बड़ी क्षमता है ये। और उसके बाद 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप रफ्तार का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। 5,000 किलोमीटर से ज्यादा तक की इसकी मारक क्षमता है, यानी आसपास के कई देश एक साथ इसकी चपेट में आ सकते हैं। सतह से सतह पर वार करने वाली ये मिसाइल है, यानी सतह से सतह, जमीन से जमीन पर वार करती है। मिसाइल की जद में पूरा चीन और आधा यूरोप तक आ सकता है। 5,000 किलोमीटर लंबी इसकी रेंज है, इसी हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। अफ्रीका के कुछ हिस्से भी इस मिसाइल की जद में आ सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया अग्नि 5 मिसाइल की खासियत के बारे में। साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के लिए काम करते रहेंगे। चुप करो यार। मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मैंने हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है और अब भी करूंगा, पहले से कई गुना ज्यादा करूंगा। आपको बता दें कि आज नए मुख्यमंत्री नायब सैनी को अपना विश्वास मत हासिल करना है। फ्लोर टेस्ट होगा, विधानसभा पहुंचने लगे हैं विधायक। आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी ने कल ही हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है निर्दलीयों के सहयोग से। उनका दावा है कि 48 विधायक उनके साथ हैं कुल मिलाकर, और आज उन्हें फ्लोर टेस्ट देना है। 48, इसमें 41 बीजेपी के और बाकी सब निर्दलीय हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं। और तस्वीरें कल की हम आपको दिखा रहे हैं। आज फ्लोर टेस्ट कराना है, हालांकि ये जानकारी भी है कि जेजेपी इसमें शामिल नहीं होने वाली। आज फ्लोर टेस्ट है सर, पास हो पाएगा? किस तरह से तैयारी है, कितने विधायकों की? है तो एक सेरेमोनियल चीज है जो हो रही है, और कल डेमोस्ट्रेट हुआ 48 एमएलए हैं और जेजेपी में भी अभी वो अनडिसाइडेड उनकी वहाँ के लिए कुछ मेंबर आए हैं, वो भी नहीं। तो एकदम नई चीज ऐसी हुई है। पर ये है कि ये तो एक सेरेमोनियल कैरी आउट करना है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। जेजेपी के विधायक भी दे रहे हैं, वोट करेंगे। 5 लीडर हैं, कुछ इस कह नहीं सकता वो वोटिंग राइट है कि नहीं, इशू है कि नहीं, इस मामले में थोड़ा सा भी क्लैरिटी नहीं है। और सरकार के लिए कोई नहीं क्लियर है, वो तो एक लेना इस तरीके से विश्वास पर किया जा रहा है, क्योंकि गठबंधन था टूटा है, टूटने के बाद एक परंपरा है, इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन टोटल कन्वेंशन है। से जुड़ी फ्लोर टेस्ट में शामिल नहीं होगी जेजेपी। जी हां, देखिए, दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी फ्लोर टेस्ट में शामिल नहीं होगी। जबकि यह भी कहा जा रहा है कि 5 जेजेपी एमएलए जो हैं बीजेपी के संपर्क में हैं। और दूसरी तरफ जेजेपी के आज हिसार में बड़ी रैली है, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। कल ही गठबंधन टूटा बीजेपी के साथ जेजेपी का, और उसके बाद आज हिसार में शक्ति प्रदर्शन दुष्यंत चौटाला करने वाले हैं। तो आज 2 बड़ी खबरें कि एक तरफ शक्ति प्रदर्शन तो दूसरी तरफ फ्लोर टेस्ट में जेजेपी शामिल नहीं हो रही है। 5 जो बीजेपी के विधायक हैं वो शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो बीजेपी के संपर्क में हैं। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हरियाणा निवास से, हमारे साथ लोमो से, और साथ ही अमित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, सबसे पहले आपके पास आते हैं, ये बताइए कि सबसे पहले हम फ्लोर टेस्ट की बात करते हैं। क्या तैयारियां हैं, कितने लोग पहुंच रहे हैं? क्या जेजेपी के विधायक भी आएंगे, वो विधायक जो अलग हो सकते हैं दुष्यंत से? देखिए सुजाता, इस वक्त मैं विधानसभा के ठीक बाहर खड़ा हूं। तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं और लगातार जो मंत्रियों का काफिला लगातार विधानसभा पहुंच रहा है। जो सवाल आपने पूछा था क्या जेजेपी के विधायक शामिल होने वाले हैं फ्लोर टेस्ट में, वो शामिल नहीं होंगे। वहां पर रैली है हिसार में, तो ज्यादातर जो विधायक हैं वो दुष्यंत चौटाला के साथ उस रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जेजेपी की जरूरत नहीं है। 48 विधायकों का जो आंकड़ा लगातार बीजेपी दावा कर रही है वो नंबर्स उनके पास है। और फ्लोर टेस्ट सिर्फ समझिए कि एक फॉर्मेलिटी भर है, क्योंकि नायब सिंह सैनी ने कल ही कहा था कि हमारे पास 38 विधायकों का 48 जो हमारे पास विधायक है उनका नंबर हमारे पास है। तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी समझिएगा। आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये काफिला देखिए, गाड़ियों का लगातार जो मंत्री हैं
तमाम लोग पहुंच रहे हैं। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बीफ्ड अप कर दी गई है। आप देखेंगे यहाँ पे एनएसजी कमांडोज लगाए गए हैं, लोकल पुलिस यहाँ पे है, साथ ही साथ स्पेशल फोर्सेस के लोग भी यहाँ पर हैं। लेकिन बड़ी बात ये समझिएगा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बाकी है, 6 महीने विधानसभा चुनाव है, ये पूरी स्ट्रैटेजी के साथ प्लान किया गया। और आप को भारत लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हो? मेरी तो ये बात बिल्कुल समझ से परे है। बीजेपी वाले पूरी दुनिया से बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। पूरी दुनिया में कोई भी देश अपने पड़ोसी देशों के गरीबों को अपने घर नहीं लाना चाहता। पड़ोसी देशों के लोगों को अपने देश में आने से रोकने के लिए पूरी दुनिया में हर देश तरह तरह के कानून बनाता है, बॉर्डर पे दीवारें लगाता है, बॉर्डर पे बिजली की तारें लगाई जाती हैं ताकि पड़ोसी देश का कोई भी व्यक्ति हमारे देश के अंदर ना आ सके। बीजेपी शायद अकेली पार्टी है पूरी दुनिया की जो पड़ोसी देश के गरीब लोगों को अपने देश में घुसाने के लिए दरवाजे खोल रही है, बिल्कुल उल्टा कर रही है। एक और बात है सोचने की, पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा भारत के बड़े बड़े अमीर उद्योगपति और व्यापारी भारत छोड़ के चले गए। ये लोग भारत में फैक्ट्री चलाया करते थे, इंडस्ट्री चलाया करते थे, बड़े बड़े व्यापार किया करते थे, लाखों लोगों को नौकरी देते थे, रोजगार देते थे। ये बीजेपी की गलत नीतियों और उनके अत्याचार से तंग आके भारत छोड़ के चले गए। अगर बीजेपी को लाना ही है तो इन लोगों को वापस भारत लेके आओ ना, जो भारत छोड़ के चले गए। ये भारत आएंगे, इनके पास पैसा है, भारत में इन्वेस्ट करेंगे, नई नई फैक्ट्रियां खोलेंगे, नए नए व्यापार खोलेंगे, अपने बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये क्या बदतमीजी है कि बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे और उनको हमारे बच्चों के हक के रोजगार उनको देंगे। ये लोग कह रहे हैं कि 2014 के पहले आए हुए घुसपैठियों को इन नागरिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है, ये तो शुरुआत है। एक बार ये सिलसिला चालू हो गया, एक बार दरवाजे खुल गए तो फिर बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेश से लोग भारत में आने लगेंगे। आज बीजेपी कह रही है 2014 के पहले आए हुए लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी। देख लेना, अगले चुनाव में ये बीजेपी वाले इस तारीख को बढ़ा के 2024 कर देंगे कि 2024 के आए हुए पहले वाले लोगों को दी जाएगी और फिर इसे और आगे बढ़ा देंगे। मोटी मोटी बात यह है कि पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के लिए भारी संख्या में भारत आने के लिए बीजेपी सरकार ने दरवाजे खोल दिए। ये देश के लिए बेहद खतरनाक है और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भुगत रहे हैं, खासकर आसाम। आसाम के लोगों की भाषा और संस्कृति खतरे में पड़ चुकी है क्योंकि वहां पे बांग्लादेश से इतनी बड़ी संख्या के ऊपर इलीगल माइग्रेशन हुआ है। अब बीजेपी कह रही है कि इलीगल माइग्रेंट जो आए हैं उनको हम नागरिकता देंगे, उनको हम बसाएंगे, आसाम में बसाएंगे। आसाम के लोग बहुत नाराज हैं। एक तरह से देखा जाए तो हेमंत बिश्व शर्मा जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने धोखा दिया अपने लोगों को। अपने असम के लोगों की खातिर उन्हें सीए का विरोध करना चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था कि असम के लोगों की संस्कृति और भाषा दोनों खतरे में है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, पूरे देश की मांग है कि सीए को वापस लिया जाए। हम किसी हालत में अपने बच्चों की नौकरियां, अपने बच्चों के रोजगार दूसरे देश के लोगों को किसी हालत में नहीं देंगे। और अगर बीजेपी नहीं मानती तो इसको वापस नहीं लेती तो इस चुनाव के अंदर बीजेपी के खिलाफ वोट करके आप अपना गुस्सा जाहिर कीजिए। नमस्कार। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीए पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विदेशी लोगों को आप नौकरी देश में देना चाहते हैं, लेकिन जो इस वक्त बेरोजगार हैं उन युवाओं पर ध्यान सरकार का नहीं जा रहा है। विरोध अरविंद केजरीवाल की ओर से भी सीए का सामने आया है, लेकिन सवाल बार